नमस्कार। 23 फरवरी 2026 ये वो तिथि है जब एक बहुत ही बड़ी ज्योतिषी घटना आपके जीवन में घटित होने जा रही है, जो लगभग 1.5 वर्ष के बाद आपके जीवन में घटित होगी। और वो है मंगल राहु का अंगारक योग का बनना। 23 फरवरी को पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके जैसे ही कुंभ राशि में गोचर करेंगे, मंगल राहु का अंगारक योग बन जाएगा। मंगल है अग्नि तत्व ग्रह और राहु है वायु तत्व ग्रह। तो वायु के प्रभाव से अग्नि और तीव्र होगी। मंगल है अग्नि और राहु है धुआं। जब मंगल और राहु की ऊर्जाओं का मिलन होगा तो एक ऐसी विस्फोटक ऊर्जा का निर्माण होगा जिसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग की संज्ञा दी गई है। मंगल राहु की ये ऊर्जा हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन भी ला सकती है अगर हमने इस ऊर्जा को समझा, सही दिशा प्रदान किया और इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रयोग किया। अन्यथा तो ये ऊर्जा बहुत बड़ा विध्वंस भी कर सकती है। तो हम इस वीडियो में आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे कि अंगारक योग क्या होता है और कैसे हम इस ऊर्जा का लाभ लेकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो पहले मैं आपको अंगारक योग के बारे में बताऊंगा, फिर चर्चा करेंगे कि मकर राशि के जातकों की गोचर कुंडली के किस भाव में ये ऊर्जा संचरित होने जा रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो क्या है ये अंगारक योग? देखिए, जन्म कुंडली में या गोचर में मंगल राहु की युति बन जाए तो उसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। कुंडली के जिस भाव में ये युति बनती है उस भाव से संबंधित अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसी मान्यता है ज्योतिष शास्त्र में। आप इसे यूं समझें, अगर किसी महिला की कुंडली में पंचम भाव में मंगल राहु की युति बन जाए तो एबॉर्शन के या मिसकैरेज के चांसेज बढ़ जाते हैं। ऐसे ही किसी पुरुष के कुंडली में अष्टम भाव में राहु मंगल का अंगारक योग बन जाए तो उसे चोट चपेट और एक्सीडेंट के खतरे बने रहते हैं। लेकिन सब कुछ नेगेटिव ही नहीं है, बहुत कुछ पॉजिटिव भी है। अगर आपने मंगल और राहु की इस ऊर्जा को समझ लिया और इसको सही तरीके से प्रयोग कर पाए तो। देखिए, मंगल है काल पुरुष की ऊर्जा और राहु क्या है? राहु है असीम विस्तार। लेकिन ये जो विस्तार है, ये जो एक्सपेंशन है, ये नॉर्मल नहीं होगा, ये एबनॉर्मल एक्सपेंशन होगा। जैसे किसी बच्चे की कुंडली में अगर ये युति बन जाए और उसके जीवन में राहु की या मंगल की दशा गतिमान हो तो वो बच्चा हाइपर एक्टिव हो सकता है। कभी कभी ये युति व्यक्ति के अंदर अत्यधिक चिंता, तनाव और बेचैनी भी उत्पन्न कर देती है। लेकिन इसका सकारात्मक पहलू भी है। इस कॉम्बिनेशन को सूर्य, शनि या गुरु का सपोर्ट मिल जाए तो ऐसा जातक बड़ा से बड़ा कार्य, बड़े से बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट भी करता है और उसे पूरा भी करता है। अब अगर इसी कॉम्बिनेशन को शुक्र का सपोर्ट मिल जाए, यानी नवम पंचम का योग बन जाए, त्रिकोण का संबंध बन जाए,
तो व्यक्ति को बहुत शानदार प्रॉपर्टी का मालिक बना देता है। लेकिन अगर इसका संबंध अष्टम भाव से बन जाए तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन किसी महिला की कुंडली में बन जाए और उसका संबंध चंद्रमा से बन जाए, यानी चंद्रमा त्रिकोण पर हो या नवम पंचम का योग बने, तो ये उसके नेचर को अत्यधिक इम्पल्सिव बना देगा। सूर्य के साथ नवम पंचम का योग बन जाए तो व्यक्ति को जिद्दी, क्रोधी, अहंकारी और इगोइस्ट बना देता है। इस तरह के तमाम प्रभाव देखने को मिलते हैं इस अंगारक योग के बनने पर। और अब मैं आपको समझाऊंगा कि गोचर में इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर 23 फरवरी को आपकी कुंडली के धन भाव में होगा और यहाँ पर मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा। मंगल की ऊर्जा और राहु की ऊर्जा मिलकर के कुंडली के दूसरे भाव में एक विस्फोटक ऊर्जा का निर्माण करेंगे। हालांकि यहाँ पर सूर्य, बुध और शुक्र भी होंगे कुछ समय के लिए, पंचग्रही योग भी बनेगा, लेकिन उस पर अलग से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में केवल मंगल राहु के अंगारक योग पर चर्चा करेंगे। मंगल आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव के स्वामी हैं और धन भाव में गोचर कर रहे हैं। और मंगल की चौथी दृष्टि 5वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर और 8वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी। मंगल इस गोचर काल में एकादश के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। महाधनी योग वो योग जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत बनाने वाला योग होता है। और राहु क्या करेंगे? राहु किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। और दोनों की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। 8वां भाव क्या होता है? 8वां भाव होता है गुप्त धन का, डूबा हुआ पैसा, अचानक से धन लाभ। और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रही है। अब देखिए, पंचम भाव शेयर मार्केट को दर्शाता है। आकस्मिक धन लाभ का योग बन रहा है, तो आकस्मिक धन लाभ कहाँ से हो सकता है? इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, मार्केटिंग के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, रियल एस्टेट से पैसा मिल सकता है, कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, उससे आपको पैसा मिल सकता है। चूँकि मंगल चौथे भाव के भी स्वामी हैं जो कि प्रॉपर्टी का होता है। आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, तो ये मंगल का जो गोचर है 2 अप्रैल तक कोई बड़ी डील फाइनल करा सकता है और इससे आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। दूसरी चीज़, चौथे भाव का स्वामी धन के भाव में बैठा हुआ है, तो धन का उपयोग कहाँ पर होगा? चौथे भाव की चीज़ों पर होगा। बहुत दिनों से आपके मन में प्रॉपर्टी को लेकर के कोई बड़ी इच्छा बनी हुई थी, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। मंगल 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति को दर्शाता है, तो चौथे भाव से संबंधित आपकी इच्छाओं की पूर्ति इस गोचर काल में होने जा रही है। कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, कोई फ्लैट आप ले सकते हैं, कोई प्लाट ले सकते हैं, वाहन से रिलेटेड आपका कोई पुराना सपना इस समय पूर्ण हो सकता है। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर है। पंचम भाव शेयर मार्केट को दर्शाता है। ये गोचर अचानक धन लाभ को तो दर्शा रहा है,
किसी पुराने निवेश से आपको मोटा पैसा मिलने का योग तो बन रहा है, लेकिन अगर आप नए सिरे से शेयर मार्केट में कोई निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट से जुड़ना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि मंगल के साथ राहु भी बैठे हुए हैं। राहु क्या है? राहु भ्रम पैदा करते हैं, राहु कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट करते हैं। तो अगर नया निवेश करना है तो बहुत सोच समझ करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेकर के तभी निवेश कीजिएगा, और जल्दबाजी में किसी के कहने से, किसी की राय लेकर के आप कोई निवेश मत कीजिएगा। यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ये बातें तो आपके पक्ष में हैं, आपको पैसा मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, अचानक धन लाभ का भी योग बन रहा है, शेयर मार्केट से भी लाभ दर्शा रहा है, लेकिन कुछ बातों को लेकर के आपको सावधान भी रहना होगा। और वो क्या है? वाणी के भाव में मंगल का गोचर है। मंगल क्रोध उग्रता के कारक होते हैं। इस गोचर काल में आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। अगर आप वाणी और क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो राहु तो क्रोध को कई गुना बढ़ा देंगे, और ऐसे में क्या होगा? परिवार के साथ, रिलेटिव्स के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। पंचम भाव से मंगल का संबंध बन रहा है, संतान के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, और वो स्थिति बहुत गंभीर स्थिति में बदल सकती है। नवम भाव से मंगल का संबंध बन रहा है, पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, या फिर अचानक से पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और साथ ही साथ पंचम भाव संतान का भी होता है, गर्भवती माताओं को भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और आठवें भाव से संबंध बन रहा है, आपको भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और अगर आपका किसी तरह का कोई ऑपरेशन वगैरह है तो बेहतर ये होगा कि उसको आप 2 अप्रैल के बाद ही रखें। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव ससुराल पक्ष को दर्शाता है। ससुराल पक्ष से अगर आपने संबंध अच्छे बना करके रखें तो ये मंगल राहु की युति आपको ज़बरदस्त लाभ देगी, लेकिन अगर आपने संबंध खराब किए तो फिर ये नुकसान भी दे सकती है। अष्टम भाव कमर से संबंधित, कमर के नीचे के संबंधित रोगों को दर्शाता है। मकर राशि शनि की राशि है, और मकर राशि के वो जातक जो जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, पिंडलियों के दर्द, घुटनों के दर्द, इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, और अगर उनको डॉक्टर के द्वारा सलाह दी गई है कि ऑपरेशन करा लें, तो बेहतर ये होगा कि 2 अप्रैल के बाद कराएं। उससे पहले ऑपरेशन कराना आपके लिए ज्योतिषी दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। मंगल 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल को दर्शाता है। आपके मित्रों का बड़ा सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, क्रोध और उग्रता पर नियंत्रण नहीं रख पाए, तो फिर आपका फ्रेंड सर्किल आपसे दूर जा सकता है। मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर आपने मंगल राहु की ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग कर लिया, अपने सपनों को पूरा करने में अगर आपने मंगल राहु की ऊर्जा को लगाया, खास करके धन संबंधी समस्याएं जो आपको परेशान कर रही थीं, उन समस्याओं का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा निराकरण मंगल और राहु मिल करके करने वाले हैं। आप बिजनेसमैन हैं, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ है, आप एफर्ट कीजिए, 2 अप्रैल तक आपको वो पैसा आपको मिल सकता है। और दूसरी बात,
बजरंग बली की आराधना जरूर करते रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। मंगलवार के दिन बजरंग बली के दर्शन करने के लिए अवश्य जाइए, बजरंग बली को चोला चढ़ाइए। इस तरह के उपाय आप करते रहेंगे तो ये मंगल राहु का अंगारक योग आपको जीवन में बहुत बड़ी सफलता देकर जाने वाला है। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। उस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर को कांटेक्ट मत कीजिएगा, और अपना व्हाट्सएप नंबर मैं स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए और इसी पर कांटेक्ट कीजिएगा। 9058144128। तो इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। नमस्कार।